अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर कि ग्रीन पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और वो किन किन फसलों पे इस्तेमाल हो सकती हैं और वो फार्मर को क्या फ़ायदा दे सकती हैं और इस दौर में उन प्रोडक्ट्स की अहमियत क्या है। ये आज थोड़ी सी आज वीडियो लंबी होगी, तो आप थोड़ा सा इसको गौर से सुने और पूरा सुने ताकि आपको पूरा जो है इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, जो आज के दौर में केमिकल खादें और जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीनें जो हैं उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी जो केमिकल्स प्रॉपर्टी हैं उनका जो टेक्सचर है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो है ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है और ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी कम होने से और नामियाती मादा जो है उसमें कमी आने से जो हमारी प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, एक जगह पे आके रुक चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले जो था, आज से 15-20 साल पहले आप एक बोरी या आधी बोरी भी यूरिया 1 एकड़ को डालते थे तो आपकी फसल जो है उसकी जो ग्रीनरी उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती थी। थोड़ी सी खाद डालने से, थोड़ी सी फास्फोरस डाल देते थे आप, एसएसपी का 1 या 2 बैग लगा देते थे पर एकड़, तो बड़ी अच्छी फसल की ग्रोथ हो जाती थी। लेकिन आज जो है हमें बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करना पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे आप आलू को ले लें, आलू के ऊपर हमारा जो फार्मर है वो 2 डीएपी लगाता है, 1 एसओपी लगाता है और 4 से 5 बैग यूरिया के लग जाते हैं, तब जाके कुछ फसल जो है वो बेहतर आती है, कुछ की पैदावार कुछ अच्छी होती है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ग्रीन पाकिस्तान ने बायो फर्टिलाइज़र को मुतारफ़ कराने का जो था ज़िम्मा लिया अपने सर, तो उसमें हमने 2010 में इसके ऊपर काम शुरू किया, बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट जो था रिक्लेमर वो हमने तैयार किया, जो कि सॉइल फर्टिलिटी डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो रिक्लेमर का तारफ़ करा दूं कि रिक्लेमर जो बायो फर्टिलाइज़र है ये है क्या, इसमें क्या शामिल है, और फिर मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आपको कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बेसिकली जो भी बायो फर्टिलाइज़र है इसमें आपको पता है कि माइक्रोब्स शामिल होते हैं, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है। और जो रिक्लेमर है इसमें ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ अक़साम जो हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हैं, और आप दोस्त जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में जमा करता है और जो बिल्कुल इस फॉर्म में होती है कि पौधा उसको इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद इसमें पोटाशियम और फास्फोरस को हल पजीर करने वाले बैक्टीरिया और प्लस कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हल पजीर करके, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, इस तरह के जितने भी मादनियात हैं उनको हल पजीर करके पौधे को अवेलेबल करता है। तो दोस्तों, इसमें जो है रिक्लेमर के मेन फ़ायदे जो है आपको मैं थोड़े से सबसे पहले बता दूं कि एक तो ये नाइट्रोजन की, पौधे की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है उसको पूरी करता है और तकरीबन 50% जो है
नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी कर देता है ये। और इसके साथ साथ इसका माहौल के ऊपर भी बड़ा अच्छा असर आता है कि चूँकि ये नाइट्रोजन और कार्बन हवा से लेके जमा करता है, तो इस तरह से जो माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती है उसको भी कम करने में, हवा को साफ़ करने में भी बड़ा इसका अहम रोल है। और उसके बाद जो है इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जितनी भी खादें डाल रहे होते हैं वो उनको हल पज़ीर करता है, उनको हल पज़ीर करके आहिस्ता आहिस्ता पौधे को अवेलेबल करता है और फसल के पकने तक जो है, उसकी मैच्योरिटी तक जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बड़ी अच्छी रहती है। ये इनकी सप्लाई बहाल रहती है, ये फ़िक्स नहीं होती हैं आपकी खादें। जो फ़िक्स होकर आपकी खादें जो हैं फसल को कम मिलती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। और पोटाशियम और फास्फोरस की दस्तयाबी जो है, लगातार दस्तयाबी से फसल के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है, आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जो है इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है कि ज़मीन के अंदर जो फंगस है और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। और उसके बाद जो है ज़मीनी पीएच के ऊपर भी इसका अच्छा असर होता है। पीएच में जो है, पीएच को नॉर्मल करती है ये, जिससे आपकी खादें जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी दस्तयाबी जो है पौधे को वो बेहतर होती है। चूँकि जैसे पीएच जो है तेज़ाबी की तरफ ज़्यादा चली जाए तब भी पौधे को अपनी खुराक लेने में मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी ज़मीन असासी पीएच की तरफ चली जाए, 8 से ऊपर जब चली जाती है, तो तब भी उसमें मुख्तलिफ़ जो मादनियात हैं और जो खुराकी अज्जा हैं वो पौधा उनको लेने में मुश्किल हो जाती है और इस तरह से फसल की ग्रोथ कम हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। और उसके बाद जो है एक इसका अहम फ़ायदा ये भी है कि ज़मीन के अंदर जो कलराठापन है उसको भी कम करती है। और उसके साथ साथ जो आपके ट्यूबवेल का ख़राब पानी है, उसका खारापन है, उसमें नमकियात की ज़्यादती है, उसमें भी बेहतरी लाती है। नमकियात डिज़ॉल्व होकर नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे ज़मीन का जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी बेहतर हो जाती हैं। ज़मीन पोरस हो जाती है, उसके अंदर पानी पीने की सलाहियत बेहतर होती है और ज़मीन बत्तर भी रखना शुरू कर देती है, जिससे एक तो जो ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा हो जाता है वो बेहतर हो जाती हैं और फिर बत्तर रखने की वजह से ज़मीन वत्तर ज़्यादा रखती है, तो उस वजह से हमारा पानी की ज़रूरत है वो भी कम होती है। और उसके बाद जो है जो ज़मीन के अंदर नामियाती मादा है उसको भी बढ़ाती है। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी ये बायो खाद किस तरह से बढ़ाती है, नामियाती मादे की जो मिक़दार है वो कैसे बढ़ाती है। तो दोस्तों इसमें जो है मौजूद ग्रोथ हार्मोन्स बायो फर्टिलाइज़र के अंदर, रिक्लेमर के अंदर जो मौजूद होते हैं वो जड़ें को तादाद को दुगना करते हैं और उनकी लेंथ को भी दुगना कर देते हैं, तकरीबन जो है डबल हो जाती है। और आपको पता है कि वो जड़ें अगली फसल के लिए नामियाती मादे के तौर पे जब ज़मीन के अंदर ही वो चली जाती हैं, हम उसको हल चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, तो वो अगली फसल के लिए नामियाती मादे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह से जो हमारी ज़मीनों का नामियाती मादा है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे ये साल ब साल डालते जाएंगे, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी और ज़मीन का जो नामियाती मादा है वो भी बेहतर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब नामियाती मादा बेहतर होगा तो आपकी खादें जो हैं डाली हुई वो अच्छा काम करेंगी और पौधों की ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी और फिर जड़ों की ग्रोथ अच्छी होने से पौधे की जो है अपटेक जो है, खुराक लेने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी और फिर उससे जो है ऊपर तना भी बेहतर होगा, तना सेहतमंद होगा और जब तना सेहतमंद होगा तो उसको फल भी जो है वो अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ जो है ये नीमाटोड्स में भी कमी आती है। नीमाटोड्स को भी ये बायो फर्टिलाइज़र जो है जहाँ पे डालते हैं तो वहाँ पे वो भी कंट्रोल हो जाते हैं।
जी दोस्तों, ये तो चंद एक फ़ायदे थे, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इंशाल्लाह। वो भी चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस होते रहेंगे आपके साथ। तो ये चंद फ़ायदे थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है हम इसको देखते हैं कि ये किन किन फ़सलों के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है और कितनी कितनी इस्तेमाल होती है, और फिर हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर आता है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप फसलें ले लें। जितनी भी फसलें हैं जिनमें कमाद है, गंदम है, आपकी चावल है, आपका कॉटन है, मेज़ है, पोटैटो है, आपका बरसीम है, जो ये आप बरसीम देख सकते हैं, बरसीम के ऊपर बड़ा अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। फिर उसके बाद जो है जितनी भी फसलें हैं सब के ऊपर मैंने इसके ट्रायल करवाए हैं और कमर्शियली चल भी रही है, तो इनके ऊपर बहुत अच्छा असर है। जितनी भी फसलें हैं, चूँकि ये क्रॉप स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं शामिल किए गए इसमें, तो इसलिए ये जर्नल बैक्टीरिया हैं, तो ये सारी फसलों के ऊपर बड़ा अच्छा काम करते हैं। उसके बाद जो है आप सब्ज़ियां देख लें। सब्ज़ियों में जितनी भी सब्ज़ियां हैं, इसमें मटर है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, बैंगन है, कद्दू है, तोरी है, आपका पालक है, आपकी धनिया है, जितनी भी सब्ज़ियां हैं सब के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है और प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इजाफ़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरी आई है प्रोडक्शन में। तो इसलिए इसको अपनाना चाहिए, इस चीज़ को जो अपना के 1 या 2 एकड़ पे एक्सपेरिमेंट करके फिर आगे जो ज़्यादा फसल पे डालें। तो उसके बाद हम देखते हैं फलों के ऊपर। फलों के ऊपर मैं तकरीबन जो है मोस्टली जो फल हैं सब उनके ऊपर करवा चुका हूँ। जिसमें अमरूद है, अमरूद के ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। फिर बनाना के ऊपर, एप्पल के ऊपर मैं करवा चुका हूँ, किन्नों के ऊपर करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है आड़ू के ऊपर, खुबानी के ऊपर, आलू बुखारा के ऊपर करवा चुका हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आम के ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बेर के ऊपर, सेब के ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मोस्टली जो हैं फल सब के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है और प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा आता है। और फिर एक और भी चीज़ है कि इसमें जो ग़िज़ाइयत होती है फल की या सब्ज़ी की, वो बड़ी शानदार होती है। चूँकि ज़हरों के रेमिनेंट्स जो हैं, बाक़ियात जो हैं ज़हरों की, वो ना होने के बराबर होती हैं, वो कम हो जाती हैं बिल्कुल। और फिर जो है फल का साइज़ और उसकी जो रंगत है उसमें बेहतरी आती है। और फिर फल जो है और सब्ज़ियां जो हैं ये तकरीबन 10 से 12 दिन पहले जो है वो तैयार हो जाती हैं और उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। अब जब माल्टा जिसको रिक्लेमर डली हुई हो, तो वो जब खाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर जूस कितना ज़्यादा है और मिठास कितनी अच्छी है उसके अंदर। तो ये हमारे जो है रिक्लेमर, इसकी फ़वाइद हैं। और इसमें जो प्रोडक्शन के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कमाद के ऊपर इसकी एप्लीकेशनें होती हैं 5-5 लीटर की, 3 से 4 एप्लीकेशनें होती हैं। और कमाद में जो फ़र्क है तकरीबन जो है 200 से लेके 300 मन तक फ़ी एकड़ फ़र्क आता है और ये बहुत अच्छा फ़र्क है। उसके बाद जो हमारी मेज़ है, कॉर्न है, उसमें 10 से लेके 15 मन का फ़र्क आसानी से फ़ी एकड़ आ जाता है। उसमें 2 एप्लीकेशनें 5-5 लीटर की करवाते हैं हम। एक एप्लीकेशन बिल्कुल फ़र्स्ट पानी पे जब आप मकई लगाते हैं और एक जो है 15-20 दिन के बाद दूसरी एप्लीकेशन करवाते हैं। इसी तरह से जो गंदम है, गंदम में हमारा फ़र्क तकरीबन 6 से 7 मन का फ़ी एकड़ का आता है। उसमें हम 10 लीटर को जब भरते हैं उस वक्त करवा देते हैं। 5 लीटर डालना चाहें तो तब भी जो है फ़र्क जो है 5 मन 6 मन का आ जाता है और 10 लीटर डालें तो फिर ज़्यादा अच्छा फ़र्क आता है।
इसी तरह आलू के ऊपर जो रिक्लेमर का फ़र्क है, उसमें हम 10 लीटर फ्लड करवाते हैं, 2 कैन जो हैं रिक्लेमर के, तो उसमें जो फ़र्क है तकरीबन 15 से 20 बोरी का फ़र्क आ जाता है। और आलू का साइज़ भी अच्छा बनता है और उसमें जो फंगस है वो भी, स्कैब वगैरह वो भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो है चारा जात हैं, इनमें भी बड़ा अच्छा फ़र्क आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। इसी तरह जो दालें हैं, दालों में भी काफ़ी अच्छा असर आता है। फिर राया के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क है, 4-5 मन का फ़र्क आ जाता है फ़ी एकड़ का। तिल के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क आता है, 2-3 मन का फ़र्क उसमें आ जाता है पर एकड़ का, अगर आप रिक्लेमर इस्तेमाल करते हैं। खादों की कमी के साथ साथ ये अज़ाफ़ी जो फ़ायदा है प्रोडक्शन का, ये हमें मिलता है। तो उसके बाद जो है फलों में भी साइज़ का और प्रोडक्शन का इजाफ़ा होता है। जी, उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है बायो एंड बायो फोलियर, ये ऑर्गेनिक एसिड्स और पीजीपीआर बैक्टीरिया पर मुश्तमिल है और इसको सीड ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने गंदम के ऊपर इस्तेमाल किया है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है उनको। और फिर ऊपर से फोलियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये जो प्रोडक्ट है ये सारी फसलों के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, फिर सारे फलों के ऊपर इस्तेमाल होता है, इस तरह सब्ज़ियों के ऊपर इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके भी। तो इसके फ़वाइद ये हैं कि एक तो ये फंगस को कम करता है, फंगस की जितनी भी बीमारियां हैं वो उनको कम करता है। अगर आप 10-12 दिन के बाद इसको रिपीट करते रहते हैं तो फंगस की बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं इससे। फिर इसके साथ साथ जो फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को प्रमोट करता है और जो फल का जायका है और टेस्ट है उसको भी बेहतर करता है। इसी तरह से ये ग्रोथ को भी काफ़ी अच्छा करता है, ग्रोथ में भी बेहतरी आती है और फ्रूट में भी बेहतरी आती है इससे। और फिर ये है कि इससे जो फल की ग़ज़ाइयत है और फल के पकने का जो है वो उसमें भी बेहतरी आती है, जल्दी पक जाता है फल। इसी तरह से जो शेल्फ़ लाइफ है फलों की और सब्ज़ियों की, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नोट की गई है। तकरीबन उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो दुगना हो जाती है, जल्दी नहीं ख़राब होता फल और सब्ज़ियाँ। ये उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। फिर उसके अंदर जो है अगर आप कहीं पे स्प्रे किया हुआ हो पहले ज़हरों का, तो उसको भी ये असरात को कम कर देता है। तो इसको भी हम हमारे दोस्त जो है अपना कर जो है इस स्प्रे को, इस फोलियर को अगर करते हैं अपनी फसलों के ऊपर, तो ना सिर्फ प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता है बल्कि जो पैदावारी लागत है वो भी कम होती है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है बायो पेस्टिसाइड है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, चूँकि इसमें किसी भी किस्म का जहर शामिल नहीं किया गया। एक जो है ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और इसके अंदर बैसिलस thuringiensis शामिल किया गया है, तो इससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ये भी फसलों के ऊपर भी और फलों के ऊपर और सब्ज़ियों के ऊपर बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इससे ये है कि एक तो जो है नुकसानदेह हमारे कीड़े हैं जिसमें सुंडियां हैं, तेला है, थ्रिप्स है, उनसे भी बचाव रहता है। और फिर ये इसमें एक और भी प्लस पॉइंट है कि हमारे जितने भी इंसान दोस्त कीड़े हैं ये उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी जो है अल्लाह ताला की हिकमत है इसमें कि जो हमारे इन जो कीड़े हैं इनकी आंतों की पीएच का फ़र्क है। जो इंसान दोस्त हैं उनकी पीएच जो है एसिडिक है और जो नुकसानदेह हैं उनकी बेसिक है, असासी है पीएच। तो ये जो है पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड जो है ये उन्हीं के ऊपर असर करता है जो हमारे
नुकसानदेह कीड़े हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको ख़त्म करता है। तो इस तरह से जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और जो इंसान दोस्त, माहौल दोस्त कीड़े हैं ये उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो है इसको हमें अपनाना चाहिए। ये प्रोडक्ट है बायोपेस्टिसाइड, इसके ऊपर हमें ज़रूर जो आना चाहिए। ये केमिकल में भी, केमिकल फार्मिंग में भी बड़ा अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इसी तरह से जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये जो हमारी बायो की प्रोडक्ट्स हैं इनको अपनाकर हमें अपनी सेहत भी बेहतर करनी है, अपनी फसलें भी अच्छी करनी है, और जो है हम अपना फार्मर, जो हमारा फार्मर है उसको खुशहाली की तरफ भी हमने लेके जाना है। तो दोस्तों अगर ये आपको प्रोडक्ट अच्छी लग रही हैं तो इनको अपनाएं, थोड़े रकबे पे अपना लें, 1 एकड़ पे अपना करके देख लें ट्रायल उसका, और जब आपको रिज़ल्ट मिलें तो दूसरे दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें उनके साथ भी, और आगे फिर जो है आप ज़्यादा एरिया पे भी इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक वो पहुंच सकें। तो इंशाअल्लाह हम किसी नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।